हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं और उस यूनिट का नेम है हैलो अल्केन हैलो अरीन। तो ये इस यूनिट का पहला वीडियो है। तो हम लोग इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। आप सबको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अपने आप में फुल फ्लेज केमिस्ट्री का डोमिनेंट पार्ट है। कुछ बेस इसका +1 है और मैक्सिमम जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा जाता है वो एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर के साथ लिंक होता है और वो मैकेनिज्म बेस्ड होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप लोग सारी बातें मेरे हर वीडियो में समझ आओगे। मेरे साथ जुड़े रहना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हर वीडियो को लाइक करना, कमेंट देना और फोटोन ऐप डाउनलोड करके उसमें बैच कोड लेके आप सारी केमिस्ट्री की हर फैसिलिटी फोटोन एजुकेशन टीम से एंजॉय कर सकते हो। तो हम शुरू करते हैं। यूनिट है हैलो अल्केन हैलो अरीन। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। इस यूनिट में हमने इंट्रोडक्शन, आइसोमरिज्म, नोमेनक्लेचर, उसके बाद नेम रिएक्शंस, देन मैकेनिज्म। इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इस यूनिट में ही आता है, SN1 SN2। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी इसी यूनिट में ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। उसके बाद प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़। ये ध्यान रखना, ये वाला यूनिट इसको हम सिंथेटिक टूल ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। जहाँ कई बार हम लोग इसको जंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। वो इसलिए कि बाकी सारे चैप्टर इसके थ्रू निकलते हैं। जहाँ मतलब बाकी सारे यूनिट्स में ये वाला चैप्टर अपना रोल प्ले करता है और कई 2-2, 3-3 यूनिट को ये यूनिट लिंक करता है। तो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है और अंडरस्टैंडिंग करने वाला है। तो बच्चे, हम लोग इस यूनिट में सबसे पहले ये देखते हैं डेफिनेशन क्या है। देखो, जो हमने ये चैप्टर अभी शुरू कर रहे हैं इससे पहले बच्चे को ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि +1 के उनको हाइड्रोकार्बन आते हैं। मैं वैसे टाइम टाइम उनको रिवीजन भी कराता रहूँगा। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। बिल्कुल सही। अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हटा के, किसको? हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे हैलोजन लगा दें। हैलोजन तो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो है, X, तो बन जाएगा हैलो अल्केन हैलो अरीन। ठीक है, लो जी। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच एक कम से कम और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन। यहां लिख लो आप अल्केन, जा अल्कीन, इवन अरीन, बेंजीन। ठीक है, वैसे ये 2 इंपॉर्टेंट है। ओके, रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम, और हैलोजन एटम से मैं X से रिप्रेजेंट करूंगा, बट इन चारों में से कोई भी हो सकता है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, कोई भी हो सकता है। और हमने हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हैलोजन एटम से रिप्लेस करके जो कंपाउंड हम बनाएंगे वो होगा हैलो अल्केन या हैलो अरीन। ठीक है, हैलो अल्केन, इसका जनरल फार्मूला देखो, हमें पता है अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ये होता है। और अगर अपने हाइड्रोजन 1 हटा दें तो यहाँ पर 2 की बजाय 1 रह जाएगा, तो क्या बन गया? CnH2n+1 और ये बॉन्ड और ये X। एग्जाम्पल, मान लो मैं n की वैल्यू यहाँ 2 रख दूँ, तो n की वैल्यू 2 रखूंगा तो C2 बन गया H। n की वैल्यू 2 रखूंगा तो 4 और ये 5 हो गया, और X की जगह मैं Cl रखूंगा तो ये बन गया क्लोरोइथेन। क्या बन गया? क्लोरोइथेन। इस तरीके से क्लोरोमीथेन, ब्रोमोपेंटेन या आयोडोप्रोपेन ऐसे बनेंगे। ठीक, आइसने में आएगा हैलो पहले, अल्केन। ओके, ये वर्ड रूट है। हैलो का मतलब क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो।
अल्केन का मतलब मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, ऐसा कुछ कॉमन नेम में। कॉमन नेम में पहले अल्काइल आता है और बाद में हैलाइड आता है। अल्काइल जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, एन बुटाइल, नॉर्मल, आइसो, नियो, ऐसे कुछ, वो मैं अलग सेक्शन कराऊंगा। जैसे ये वाला पार्ट है, इतने पार्ट को हम नॉर्मल प्रोपाइल बोलते हैं और बी आर को ब्रोमाइड। क्लियर हो गया। अब शुरू में इंट्रोडक्शन में हमें कई बार क्रॉसिटी होती है कि हैलोल्केन इतना सर इंपॉर्टेंट क्यों बोलते हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। यस डेफिनेटली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके यूज़ देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस चैप्टर के एंड में भी आपको एक टेबुलर फॉर्म में इनके यूजेस करवाऊंगा, लेकिन अभी थोड़े से मेन यूज़ बता दूं। उनमें से आपने कुछ पहले भी सुने हुए हैं, जहाँ इस चैप्टर में वो यूज़ आएंगे। जैसे इसलिए इतने यूज हैं क्योंकि ये सॉल्वेंट यूज होते हैं। सॉल्वेंट के दो एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नॉन पोलर पोलर। मेडिसिन में यूज होते हैं, क्लोरोएम्फिनकोल, ये एंटीबायोटिक है, ओके, मेडिसिन के तौर पे यूज होता है, इफेक्टिव एंटीबायोटिक। फिर आ गया थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हमारी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन बॉडी प्रोड्यूस करती है जिसमें आयोडीन होती है, और उसकी डेफिशिएंसी से हमें डिज होता है, गॉइटर, या मतलब ये उसको क्योर करने में यूज होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पॉलीमर है, ये देखो। उसके बाद पॉलीथेन, ये एनेस्थेटिक है, बेहोश करने में यूज होते हैं सर्जरी के टाइम। इसी तरीके से डीडीटी है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स। और फ्रियोन्स हैं, ये यूज होते हैं एसिड में, रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है, और भी इनके बहुत सारे यूजेस हैं। तो आपने देख ही लिया, हमने हमारी डेली लाइफ में कुछ ऐसे यूजेस मेडिसिन्स या किसी और पर्पज से हमने यूजेस लिखे हैं, तो है तो बहुत इंपॉर्टेंट, हम इसको इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए हर बच्चे ने, जो मेरे साथ आज वीडियो में बच्चा जुड़ा है, वो फोटोन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, और फोटोन ऐप डाउनलोड करके बैच कोड ये ले ले, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो बेटा ये था ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। मैं अब साइड में हो जाता हूँ, आप लोग इसको जो भी मैंने बताया ये एक बार वीडियो रोक के उतार लो, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है हैलोजन से। हैलोजन कोई भी हो सकता है, अगर वो हैलोल्केन है तो हमने एक्स लगाना है, ये कोई भी एन की वैल्यू हो सकती है। आयुषी नेमिंग में हमने हैलोल्केन बोलना, कॉमन नेमिंग में मैंने एल्कलाइड बोलना, ये इसका मैं अलग से आपको टेबल दूंगा। और इनका यूज बहुत ज़्यादा है, जो यूजेस एनसीईआरटी में हमने प्रायोरिटी बेस करने हैं वो हमने यहाँ लिखे भी हुए हैं, और आपको ये सब पता हो ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये सॉल्वेंट है, ये मेडिसिन है, ये हार्मोन है, ये पॉलीमर्स हैं, ये एनेस्थेटिक सर्जरी में यूज होते हैं, और बाकी ये पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या रेफ्रिजरेंट्स में यूज होते हैं, ओके। तो बच्चे इंट्रोडक्शन के बाद हम अब करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। देखो, जब भी हमने किसी भी चैप्टर में कोई नई चीज सीखनी है तो उसको सिस्टमेटिकली करना होता है। उस सिस्टमेटिक में ये आता है कि बच्चे को पता हो कि इस चैप्टर में कितने टाइप की वैरायटी के कंपाउंड को किस तरीके से ग्रुपिंग करके हम डिस्कस करेंगे। ओके, शुरू करें। तो आप लोग ये फ्लो चार्ट भी उतारो। इस फ्लो चार्ट में है क्लासिफिकेशन ऑफ द हैलो अल्केन हैलोरीन। ठीक, हमने जो क्लासिफिकेशन किया उसको 3 सब हेडिंग में डिवाइड किया हुआ है, 3 कैटेगरीज में, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन। नंबर का मतलब कि हैलोजन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या ज्यादा है, ठीक है। दूसरा है बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द कार्बन एटम टू विच एक्स, मतलब हैलोजन बॉन्डेड, कार्बन की डिग्री क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, किस तरीके से, ओके। फिर आ गया बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन, कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp2 है या sp है। तो आप लोग एक बार वीडियो रोक के ये जो मैंने अभी क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट बनाया इसको उतार लो पहले, फिर मैं एक एक एग्जांपल इसका इधर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, शुरू हो जाओ। ये क्लासिफिकेशन हमने 3 तरीके से किया हुआ है, नंबर के बेस पे,
और कार्बन की डिग्री के बेस पे और हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, और ये आप नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है। पहला शुरू करते हैं ए पार्ट। ये लो, क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑफ, ऐसे लिखना, हैलोजन डेरिवेटिव। इनका वैसे मैं वर्ड ये जब डेरिवेटिव बोलता हूँ इसका मतलब ये होता है कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमने हाइड्रोजन की जगह पे हैलोजन लगा के उसको ड्राइव किया, नया बनाया। पहले तो वो सारा हाइड्रोकार्बन होता है, हमने उस पर एक्स लगा के नया बनाया, ड्राइव किया। ठीक है, ए पार्ट। ठीक है, ये लिख लो आप, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। क्लियर? ओके। देखिए, जब मैं मोनो हैलोजन लिखता हूं, मोनो का मतलब एक, ऐसे लिखो मोनो हैलो, इसका मतलब 1x। एग्जाम्पल CH3 CH2 Cl, ये देखो एक लगा हुआ है। और ये देखो यहां पर मैंने ऐसे लिखा, ये बेटा बॉन्ड लाइन नोटेशन होती है, इसमें भी आपको एक दिखा, सही है ना? बिल्कुल ठीक है, मतलब जिसमें एक हैलोजन हो। ओके, इसकी नेमिंग भी साथ रखेंगे, जैसे 1 2 3 4, 2 आयोडो ब्यूटेन, ब्यूटेन, ये बेसिकली कार्बन है CH3, ये है CH, और ये है CH2, और ये है CH3। तो 2 नंबर पोजीशन पे आयोडो लगाया हुआ है, 2 आयोडो ब्यूटेन। ये मोनोहेलो है। क्या है? मोनोहेलो है। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक हैलोजन हो बस। मोनोहेलो के और बहुत एग्जांपल है, बेंजीन रिंग, ये देखो उसकी साइड में Cl लगाया, क्लोरोबेंजीन, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपने बेंजीन रिंग के साइड में CH2 लगा के यहाँ पर Cl लगाया, ये भी मोनोहेलो है। मोनोहेलो का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही हो, पूरे कंपाउंड में एक ही हो। इसको लिख लो आप क्लोरोबेंजीन, और इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, बेंजाइल क्लोराइड। ये सारे मैंने आगे सिखाने हैं बेंजाइल क्लोराइड। लो जी, बेंजाइल क्लोराइड लिख लो। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको मोनोहेलो बताए। मोनोहेलो का मतलब जिसमें एक Cl हो, एक कहीं भी हो, बस एक हो सिंपली, चाहे बेंजीन पे हो, चाहे बेंजीन की साइड चेन में हो, चाहे 2 कार्बन पे हो, चाहे 4 कार्बन पे हो, चाहे 10 पे हो एक सिर्फ। चलो, अब आ गया डाईहेलो। डाईहेलो में 2 होंगे, 2x, मतलब 2 हैलोजन। यहां पर हम इसके बारे में थोड़ी सी बात आपको बताएंगे कि 2 हैलोजन हो तो उसमें हमने क्या करना। ओके, 2 हैलोजन हो तो उसमें हमने क्या करना। लो जी, नंबर 1, ऑन द डिफरेंट कार्बन एटम, अगर दोनों डिफरेंट कार्बन एटम पे हों। लो जी, जैसे CH2Cl और CH2Cl, ये कंपाउंड आ गया। 2 हैलोजन हैं, डिफरेंट कार्बन पे हैं, बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेमिंग में तो देखो इसमें हम ऐसे लिखेंगे, नंबरिंग 1 2 कर लें तो ऐसे लिखेंगे 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ये लो 1,2 डाइक्लोरो इथेन, बट इसको बोलते हैं हम विसिनल। ध्यान रखना, नई बातें सीखा करो। विसिनल का मतलब डिफरेंट कार्बन पे हो तो, विसिनल डिफरेंट कार्बन पे हो तो। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है ऑन द सेम कार्बन, हो सकता है ना ऐसे। कैसे? जैसे मैंने CH3 CH दोनों ही एक पे लिख दिए, ये लो, तो इसका नेम हम लिखेंगे, ये एक पे दोनों है तो हम ऐसे लिखेंगे 1,1 डाई क्लोरो और इथेन। ये लो, सही हो गया। अब बच्चे इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं जेमिनल। क्या? जेमिनल, जेम विस ऐसे लिखा होता है। ठीक है, जेमिनल विसिनल 2 वर्ड हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आगे भी बहुत सारे यूनिट्स में, हाइड्रोक्सी में, अमीन्स में,
जब कहीं भी फंक्शन ग्रुप आ जाए, ये सिर्फ इसके लिए वर्ड नहीं बना, कहीं भी दो सेम ग्रुप एक ही कार्बन पे आ जाए उसके लिए जेमिनल वर्ड है। जेमिनल डाईओल, डाई क्लोरो, डाई ब्रोमो, डाई आयोडो, ऐसा। विसिनल का मतलब एडजेसेंट हो, डिफरेंट हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने अभी आपको हाईलाइट करवाई। लो बच्चे, इसको हाईलाइट कर लो और इसको हाईलाइट कर लो, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट मैंने बताई हैं, ठीक है। लो बच्चे, मोनो हो गया, डाई हो गया, अभी डाई रह गया। डाई क्यों रह गया? डाई असल में बेंजीन में भी आता है। ये लो कैसे, देखो जब हमने डाई शुरू ही किया तो हम सब कुछ करेंगे। ये लो, बेंजीन में एक Cl, दो Cl, ये भी डाई है। अब इस डाई की पोजीशन चेंज करेंगे, ये देखो, और इस डाई की पोजीशन हमने और चेंज कर दी, आपको पता है। ये लो, तो ये क्या हुआ? ऑर्थो, और ये क्या हुआ? मेटा, और ये क्या हुआ? पैरा। ओके, ऑर्थो, मेटा, पैरा, डाई क्लोरोबेंजीन, इन सब के लिए एक इकट्ठा वर्ड है डाई दो क्लोरो बेंजीन, ठीक है। ये डाई डाई हेलो डेरिवेटिव है, ठीक है। ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। ऑर्थो मतलब एक और दो, मेटा का मतलब एक और तीन, पैरा का मतलब एक और चार, ये, ठीक है। डाई क्लोरोबेंजीन, ये डाई हेलोजन है, ये नोट कर लो। ये तीनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स होते हैं, इनकी पोजीशन वेरी करती है। चलो जी, ये बात नोट करते जाओ। अब डाई हो चुके हैं, मोनो हो चुके हैं, अब करते हैं अपने ट्राई हेलोजन, ठीक है। लो जी, ट्राई हेलोजन में हम लोग ये देखेंगे कि तीन हेलोजन, अभी हम वो ज्यादा करेंगे जो हमारे एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में है। चलो जी, यहां लिख लो ट्राई हेलोजन, लिखवा दूं ना? ओके, तीन एक्स हो, तीन एक्स हो, ठीक है। बहुत कॉमन एग्जांपल, CH2X, Cl लिख लो, ये लो, फिर आ गया CHCl, फिर आ गया CH2Cl। ओके, पहले तो ये बताओ इसका नेम क्या लिखोगे? नेम में नंबरिंग कर दो, 1 2 3, ये लो 1, 2, 3, आगे 3 Cl है, ट्राइक्लोरो, समझ आ गया ना? ट्राइक्लोरो, बाकी प्रोपेन, 3 कार्बन है, बस ये हो गया, ठीक है। लेकिन जो फेमस हैं, जिस कुछ ऐसे कंपाउंड है जो अपने नेम से फेमस है एज ए टेस्ट, उनमें सबसे पहले आता है CHI3, इसको बोलते ट्राई आयोडोमिथेन। ये आयोडो फॉर्म है, आयोडो फॉर्म है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट पूरी केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट वो आएगा। इसी तरीके से CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है, एनेस्थेटिक एजेंट, सॉल्वेंट भी है। लो जी, ट्राई आयोडोमिथेन, ट्राई क्लोरोमिथेन, ये तीन आ गए ना, देखो ये बेसिकली जेमिनल है, तो इसका कोई कलर नहीं है, बट इसका यूज बहुत ज्यादा है, इसको हमने अलग से इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है। इस तरीके से ब्रोमोफॉर्म भी आ जाएगा, तो हेलोफॉर्म एक कैटेगरी आ गई, ठीक है। लो जी, ये हमने सीखा, ट्राई हेलोजन भी सीख लिया। अब आ गया पॉली हेलोजन। पॉली हेलोजन का मतलब जिसमें 3 से ज्यादा हो, काफी सारे हों। चलो करें शुरू। लो जी, 3 से भी ज्यादा हों। लो बेटा, पॉली हेलोजन करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट लिखते हैं ऐसे पॉलीहेलो, पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव। ओके, कैसे? ये रहा CH3, फिर आ गया यहाँ पर Cl, फिर इधर आ गया CH, एक Cl, दो Cl, ये देखो 3 3 4 4 हो गए। इवन CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यूज्ड एज ए नेम पायरीन, फायर एक्सटिंग्विशर, गुड सॉल्वेंट, ये वाला टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके यूज भी पढ़ेंगे अपने। 4 वाला आ गया पॉली हेलोजन। ओके, नेक्स्ट अब आ गया पर हेलो। पर हेलो वर्ड तब आएगा जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई हाइड्रोजन ना बचा हो,
उसके सारे हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो जाएंगे। लो जी लिखो, तो वो कुछ एग्जांपल हम लोग इन चैप्टर में, बाकी आगे चैप्टर्स में करेंगे। ऐसे लिखो, पर हेलो मतलब ऑल हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय एक्स, जैसे सी है, ठीक है, तो यहाँ पर CH3 है, आप सबको पता ये इथेन है, क्या है, इथेन है। अगर मैं यहाँ पर Cl2H न्यू एक्सेस में ले लूँ तो होगा क्या, CCl3 ये पूरे के पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, और साथ में कितने हाइड्रोजन थे, 3 इंटू 3 6 थे ना, तो यहाँ पर 6HCl लिख देंगे ऐसे, 6Cl यहाँ है और 6 यहाँ पर, इधर अपने 6 लिखेंगे, टोटल 12 यूज हो गए। इस कंपाउंड को बोलते हैं पर हेलो, ऐसे पर हेलो इथेन या अल्केन, पर वर्ड मतलब हैलोजन रिच पर हेलो, ये भी समझ में आ गया। अब देखिए इधर लिखा है मिक्स्ड हैलोजन, क्या लिखा है, मिक्स्ड हैलोजन। ओके, मिक्स्ड में क्या है, अगर एक हैलोजन ना हो, दो मिक्स, उसमें डिफरेंट हो। लो जी, मिक्स्ड में क्या होगा, 2 और मोर डिफरेंट एक्स होंगे, अलग अलग हों। बहुत सारे एग्जांपल, बहुत ही, जैसे मान लो मैंने यहां पर इधर लगाया Cl और इधर लगाया Br, 2 मिक्स कर दिए मैंने। इसी तरीके से CCl2, ठीक है, ये, और यहाँ F2 लिख दिया मैंने, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये भी समझ आ गया आपको। ओके, अब जैसे इसका नेम लिखेंगे, आप लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग और आयुष नेमिंग रूलिंग जरूर याद रखनी है। देखो, Br और Cl दोनों की पोजीशन बराबर आती है, इसकी भी एक आती है, इसकी भी एक आती है। ओके, लेकिन अल्फाबेटिकली Br पहले, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, इधर 2 लिख देंगे, तो इसको लिखेंगे 1 ब्रोमो, ऐसे डैश लगा के 1 ब्रोमो, और फिर 2 क्लोरो इथेन, समझ आ गया, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन, सही है। ओके, ये फ्रियोन्स होते हैं, इसको फ्रियोन्स बोलते हैं, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यही होते हैं। तो मुझे लगता है हमने बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम ये सारे कर लिए। ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं आपको जैसे ही ये टॉपिक खत्म कराता जाऊंगा, इनकी आपको PDF दूंगा। क्वेश्चन पैकेज हमारे मॉड्यूल्स होते हैं, उन मॉड्यूल्स में आप लोग इनके, जैसे मैंने अभी शुरू में इंट्रोडक्शन करवाई है, उनके आप ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, बोर्ड, बूस्टर सारे क्वेश्चन करोगे। चलो शुरू करते हैं। अब बच्चे नेक्स्ट शुरू करता हूँ, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कार्बन एटम टू विच एक्स बॉन्डेड। लो जी, दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन क्या है, दूसरे टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। ठीक है, हमने ये पार्ट खत्म किया। लो जी, हमने नेक्स्ट पार्ट शुरू कर लिया। ओके, धीरे धीरे हम लोग ये सारे पार्ट खत्म करते जाएंगे। लो बेटा, दूसरा पार्ट है बेस्ड ऑन द कार्बन एटम्स। चलो शुरू करते हैं, कार्बन एटम्स। ठीक है, बी पार्ट है, लो जी, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कार्बन एटम। ओके, मैं पहले ये समझा भी दूं आपको। ठीक है, ये रहा, ऐसा होता है, मैंने एक यहाँ पर कंपाउंड लिखा, ये ऐसे लिखा, और ये मैंने ऐसे लगाया, ये ऐसे लगाया, और ये ऐसे लगाया। ओके, ध्यान से समझ लेना आप लोग, क्लियर हुआ। ठीक है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। क्या बॉन्ड लाइन नोटेशन, जिसमें ये कार्बन होते हैं, सारे कार्बन होते हैं सारे। ओके, अब आप ये देखो, कौन सा कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हमने करना है। कौन सा कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे ये वाला सिर्फ 1 से 1 डिग्री, ये वाला 1 2 3 से 3 डिग्री, इसको टर्शरी बोलते हैं, ये प्राइमरी है। ये वाला 1 और 2 से, इसको 2 डिग्री बोलेंगे, सेकेंडरी। ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 और 2
इसको 2 डिग्री बोलेंगे। ये वाला देखो 1 2 3 और 4, इसको 4 डिग्री बोलेंगे, क्वाटरनरी। ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री। तो कार्बन की डिग्री के अकॉर्डिंगली हमने हैलोजन का भी आगे क्लासीफाई करना है, ठीक है। ओके, एक चीज ध्यान रखना, जो डिग्री कार्बन की है वही हैलोजन की है, कभी भी 4 डिग्री हैलोजन नहीं होते। लिख लो डिग्री, ठीक है, ऑफ हैलोजन सेम एज द डिग्री ऑफ कार्बन, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। देयर कैन नेवर बी 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री हैलोजन, ये 4 डिग्री हैलोजन कभी नहीं होता। अब बच्चे सोचते सर 4 डिग्री कार्बन है, हैलोजन क्यों नहीं होता? समझो ध्यान से, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होता जिसको हमने रिप्लेस करना है, बिकॉज नो 4 डिग्री हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तो हमने हैलोजन बनाएंगे, अब हाइड्रोजन है नहीं, 4 डिग्री कैसे बनाओगे? इसलिए 4 डिग्री नहीं होता, तभी मैंने 3 लिखे हुए हैं। ये लो 1 2 3, समझ आ गया आपको, ठीक है। तो बेटा मैं आपको डिग्री के बेस पे जो हैलोजन है, हैलोजन डेरिवेटिव है, उसके कुछ एग्जांपल बताता हूं, आप लोगों ने लिखने हैं। पहले समझ लो, कार्बन की डिग्री निकालनी है और उस डिग्री के ऊपर जो हैलोजन लगाएंगे वही हैलोजन की डिग्री होगी। बस ये ध्यान रखना 4 डिग्री हैलोजन नहीं होते, ठीक है। एग्जांपल, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल शुरू करते हैं। लो बेटा, सबसे पहले हमने CH3 CH2I लगाया, फिर उसके बाद मैंने यहां पर Br लगाया ऐसे, फिर इसके बाद मैंने इस तरीके से यहां पर CH2 लगा के Cl लगाया, फिर मैंने ये 6 कार्बन का एक साइक्लोहेक्सेन बनाया और उस पे मैंने Br लगाया, सही है। इसके बाद अपने यहां पर एक ब्रांच निकाली और इस ब्रांच पे मैंने Cl लगाया, बात समझिए, ओके। लास्ट मैंने एक ये कंपाउंड बनाया जिसपे मैंने इस तरीके से ब्रांच निकाली और इस पे मैंने Cl लगाया, समझ गए। यहां पर मैंने Cl लगाया, इस पे मैंने Cl लगाया, ओके। ये एग्जांपल, ये हो गया B एग्जांपल, C एग्जांपल, D एग्जांपल, E एग्जांपल एंड F एग्जांपल। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के हमने इनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर करने हैं। रिएक्टिविटी के ऑर्डर, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन जल्दी कंपाउंड प्रोडक्ट बनाएगा, कौन मेजर है इसमें, कार्बोकेटाइन किसके मेजर बनेंगे, फ्री रेडिकल किसके मेजर बनेंगे, कहाँ पर कोई चीज़ स्टीरिक हिंड्रेंस आएगी, ऐसी चीज़ें। क्योंकि जब कोई चीज़ अटैक करती है रिएक्टेंट के ऊपर तो हमने पहले उसकी स्थिति देखनी होती है, वो खुद कैसा है, कैसा है वो। इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी। वहाँ आप डिग्री भूल जाओ और आपका प्रोडक्ट जो गलत हो जाए। जब मैं बोलता हूँ ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म देखे जाते हैं, तो मैकेनिज्म में हमने सबसे पहले जो रिएक्टेंट है, हमने उस रिएक्टेंट की नेचर देखनी है, उसकी पोलैरिटी, उसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को देखना है, ठीक है। तो इसलिए हमने हर एक कंपाउंड को इंपॉर्टेंट मान के चलना है, हर एक कंपाउंड को हमने इंपॉर्टेंट मान के चलना है। ओके, शुरू करता हूं। जब भी मैं ऐसे कंपाउंड लिखता हूं, वीडियो रोक के पहले खुद ट्राई किया करो, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से जो इंफॉर्मेशन है वो दे दी है कि कौन से हैलोजन को कितने डिग्री देनी है, वो मैंने बोल दी है। ओके, वीडियो रोका करो, इनके ऊपर लिखा करो और जब मैं फाइनली आंसर लिखता हूं उसे मैच किया करो। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये वाला आप देखो जिस कार्बन से Cl जोड़ा है वो तो आगे इससे जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री है। बच्चे इसको
डिग्री अगर यहाँ जोड़ता 3 डिग्री था, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री। जिस कार्बन से मैंने Cl जोड़ा है 1 2 3, ये 3 डिग्री है और ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सारे डिग्री के हेलोजन है। शुरू करते हैं यहाँ से, ये वाला 1 डिग्री मतलब CH2Cl। ओके ये चेक करो, यहाँ पर CH आया, CHCl ये रहा 2 डिग्री, ये आया C, H तो Cl ने रिप्लेस कर दिया, ये आ गया 3 डिग्री। ओके समझ आया, डिग्री वाले क्वेश्चन सारे हो चुके हैं, बात समझ गए मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, डिग्री वाले कंपाउंड परफेक्टली हुए जा रहे हैं। ओके तो हमने डिग्री ऑफ कार्बन को इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेना है, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। डिग्री देखनी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उसमें आइसोमरिज्म भी आएंगे, रिएक्टिविटी भी आएगी, स्टीरिक हिंड्रेंस भी आएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट आएंगे, बीच में एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह कुछ आएंगी, ऐसी चीज़ें। तो इनको आप एक बार रीचेक कीजिए और इनको मैच करो जो मैंने आंसर लिखे हैं, एक बार प्लीज रीचेक कर लीजिएगा। 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, दिस इज 3 डिग्री एंड 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ओके हो गया। नेक्स्ट, अब बेटा ये तो मैंने खत्म कर दिया, चलो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अब ये देखता हूं कैसे। लो बेटा, सी टॉपिक क्लासिफिकेशन का लिखो जी। बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच एक्स बॉन्डेड, ठीक है। ये लो हमने लिखा हुआ है sp3 हो, sp2 हो, sp हो, sp का 3 का मतलब सारे सिग्मा, ठीक है। ओके तो इसमें हमने सबसे पहले यहां पर लिखना है 1 sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या लिखना? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके ध्यान रखो, कहीं भी एक कार्बन हो उससे X जुड़ा हो, सही, और बाकी कार्बन के सारे बॉन्ड ऐसे सिग्मा ही हो, मतलब कार्बन अगर ये ध्यान रखना कि 4 सिग्मा बनाए और टेट्राहीड्रल हो, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। बॉन्ड एंगल आपको पता हो 109 डिग्री 28 मिनट, सही है बिल्कुल। तो ये कार्बन sp3 होगा, ये बात समझिए, ठीक है। ऑल हैलो अल्केन, जितने भी अल्केन हैं जिसको हम RX बोलते हैं उसमें ये होता है, जिसमें भी ये होता है, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे हम लोग ढूंढेंगे, जैसे मान लो यहाँ Cl लगाया ऐसे, तो मैं चाहता हूं कि इसके चारों के चारों ग्रुप्स 1 2 3 अलग हों, चारों के चारों ग्रुप लो। उसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे यहाँ पहले H लगाते हैं। अब H तो लगाएंगे दोबारा, यहाँ लगा देते हैं अपने CH3। अब CH3 दोबारा नहीं लगाएंगे, हम लोग लगा देंगे यहाँ पर CH2 CH3, ऐसे लगा देंगे। ये बात समझ गए, ठीक है। तो ये जो कार्बन है ये वाला sp3 है, क्योंकि इसमें हमने चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड लगाए हैं, ठीक है। एक चीज और नई बताता हूँ, वैसे हम लोग वो एक अलग सेपरेट आइसोमरिज्म में करेंगे, यहाँ मैंने एस्ट्रिक लगाया। ये वाला कार्बन कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन वो है जिसपे सारे ग्रुप्स अलग अलग हों, Cl H CH3 और ये रहा, ये कायरल कार्बन sp3 ही होता है, तभी मैंने यहां इसको स्ट्रेस डाला है। कायरल कार्बन sp3 ही होता है, उसमें चारों ग्रुप डिफरेंट लिए जाते हैं, चारों ग्रुप H ये इवन यहाँ पर 3 कार्बन का ले लो, यहाँ पर D ले लो, ड्यूटेरियम ले लो, Cl की बजाय Br ले लो, दिस इज कायरल कार्बन। ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का जेनेसिस है, यहाँ से ऑप्टिकल आइसोमरिज्म निकलते हैं आगे, ठीक है। ठीक है, ओके क्लियर हो गया। sp3 कार्बन क्लियर। जितने हैलो अल्केन्स हैं सब के सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़े होते हैं, और ये वाला बॉन्ड प्योर सिंगल होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर एक ही रहता है इसका, ठीक है। चलो जी, अब मैं एक चीज और बताता हूँ, sp3 और कहाँ पर होते हैं,
कुछ और एग्जांपल दूंगा मैं आपको। वो है जैसे बेंजाइल एंड अलाइल। लिखो जी, लिखो यहाँ नीचे लिखो सम अदर एग्जांपल जिसमें sp3 होते हैं। लिखो जी सम अदर एग्जांपल इन विच देयर इज ए sp3 CX बॉन्ड। वो हैं जैसे अलाइल वर्ड आ जाए, एलाइल, एलाइल हैलाइड। सुनो ध्यान से, उसमें क्या होता है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH है, इसके साथ वाले इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अगर अपने इस कार्बन के ऊपर X लगाएं इस पूरे यूनिट को एलाइल वर्ड बोलते हैं, एलाइल। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन को इसको बोलते हैं अलाइल कार्बन। ये अलाइल कार्बन sp3 होता है, ये ध्यान रखना आपने। ये लो, अलाइल कार्बन sp3 होता है। ठीक है, अलाइल कार्बन sp3 होता है। एग्जाम्पल कैसे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये देखो 5 कार्बन की एक रिंग है, इसे मैंने डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ पर मैंने Cl लगाया, ये देखो डबल बॉन्ड के साथ वाला अल्फा कार्बन, और ये वाला जो कार्बन है ये अलाइल है, अलाइलिक, इसको ऐसे बोलते हैं अलाइलिक, अलाइलिक, समझ गए ना, अलाइलिक कार्बन। ओके, अलाइलिक। तो अलाइलिक कार्बन sp3 होते हैं। अभी मैं sp3 के बारे में जा रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद एक आता है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक क्या होता है, वो बेंजीन रिंग हो ऐसे, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग की ऐसे साइड चेन हो, साइड चेन पे लगा हो X, ये वाला कार्बन बेंजाइलिक होता है, और ये भी sp3 होता है, ध्यान रखना। लो जी, सारे हेलो अल्केन में कार्बन sp3, सारे हेलो अल्केन, अल्केन वर्ड आ गया ना, अल्केन एन। ठीक है, अलाइलिक हलाइड में अल्फा कार्बन, बेंजाइलिक हलाइड में साइड चेन वाला पहला कार्बन रिंग के साथ जुड़ा हुआ, ये sp3 होते हैं, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। क्लियर हो गया? ओके, तो sp3 कार्बन कहाँ कहाँ होते हैं, सारे हेलो अल्केन में, बिल्कुल सही, और उसके बाद बेंजीन की साइड चेन में, और एक अल्फा कार्बन जो है उनमें भी हो, बिल्कुल सही, नोट कर लिया आप लोगों ने। ये सेक्शन खत्म हुआ sp3 वाला। अभी मैं एक क्वेश्चन डालूंगा बाद में, आपने देखना कौन कौन सा किसने डिग्री का है। ठीक है, अब आ गया sp2 कार्बन वाला, कौन सा आता है sp2 कार्बन का। लो जी, sp2 कार्बन जो है वो दो जगह पे मिलेगा आपको। हाँ जी, sp2 कार्बन X बॉन्ड ऐसे लिखना आपने, sp2 कार्बन। सबसे पहले एक चीज नोट कीजिए कि sp2 कार्बन की पहचान क्या है। जैसे ये कार्बन हो, डबल बॉन्ड पक्का हो, और ये कार्बन sp2 होता है। अब यहाँ पर अगर मैं X लगा दूं तो ये sp2 के साथ जुड़ गया। ठीक है ना, क्लियर है? पहले तो इस यूनिट की पहचान कर लो। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल ए, जितने भी विनाइलिक हेलाइड होते हैं, विनाइलिक, विनाइल वर्ड, विनाइल, विनाइल वर्ड क्या होता है, विनाइल में अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली आप, डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ डायरेक्टली आप जोड़ दें तो वो सारे sp2 होते हैं। क्या होते हैं, sp2 होते हैं, समझ लो ध्यान से, विनाइलिक। ठीक है, बी। और उसके बाद आता है अराइलिक। अराइलिक, अराइलिक का मतलब अराइल वर्ड आता है बेंजीन से, अरीन से। उसमें क्या आता है, मान लो मैंने बेंजीन रिंग ऐसे, ये देखो आप सबको पता है बेंजीन रिंग में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब डायरेक्टली अगर यहाँ Cl लगा दूं तो ये वाला कार्बन जो है ये अराइलिक होता है। तो ये ध्यान रखो, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसकी भी sp2 है। ठीक है, ओके। sp2 विनाइलिक ये एंड अराइलिक होते हैं, और sp3 वाले 3 होते हैं, हेलोल्केन, उसके बाद अलाइलिक, और फिर कौन से होते हैं, बेंजाइलिक, साइड चेन वाले। ठीक है, ओके। यहाँ पर एक खास बात है, लिख लो ऐसे, खास बात, इंपॉर्टेंट तो करेंगे ही। ठीक है जी, क्या खास बात है, देखिए कहीं भी अगर डबल बॉन्ड के साथ Cl जुड़ा हो
तो क्या होगा, खास बात बताता हूँ, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया रिएक्टिविटी, नेचर ऑफ प्रोडक्ट इस पे डिपेंड करेगी तुम रिएक्टेंट कौन सा यूज कर रहे हो, ठीक है, मतलब हमें कौन सा रिएक्टेंट यूज करना है। ओके, एक ट्रिक है, शायद आप पहचान चुके होंगे अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी एनजीओसी का +1 का आता हो। यहाँ पर इस पे 3 लोन पेयर होते हैं, अभी मैंने बताया नहीं। ओके, लोन पेयर यहाँ आएगा तो रेजोनेंस शो करेगा, ये लो CH2 नेगेटिव, देन CH डबल बॉन्ड Cl प्लस चार्ज, ये बना सेकंड। ओके, इसका मतलब जहां भी कहीं sp2 कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हो, ये देखो इसमें भी जुड़ा हुआ है, इसमें भी जुड़ा हुआ है, उसमें रेजोनेंस होती है, ये देखो रेजोनेंस होती है, इसमें भी रेजोनेंस होती है रेजोनेंस। तो अगर हम लोग रेजोनेंस देखी तो उसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, ये लो डबल सिंगल बॉन्ड, फिर Cl, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है तो बन गया पार्शियल डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन गया पार्शियल डबल बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया पार्शियल प्लस, इस पे पार्शियल नेगेटिव, ये बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका मतलब ये जो बॉन्ड है इसको PDBC बोलेंगे। PDBC, व्हाट इज PDBC? सुना होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। चलो जी, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये ध्यान रखना, ये वर्ड ऑब्जेक्टिव का कीवर्ड है। दिखने में सिंगल बॉन्ड, ओके सिंगल बॉन्ड, एक्चुअल में सिंगल है नहीं, डबल बॉन्ड। ये रिएक्टिविटी कम करता है, जब बॉन्ड लेंथ छोटी होगी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड सिनर्जी हाई होगी तो रिएक्टिविटी कम करेगा। तो सिंपली आपने ये ध्यान रखना, कहीं भी इस पूरे चैप्टर में कार्बन के साथ हैलोजन हो बट वो कार्बन sp2 हो, यहां पर आपने डबल बॉन्ड कैरेक्टर लेके आना है और रिएक्टिविटी कम करनी। नीचे लिख लो, रिएक्टिविटी डिक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज, रिएक्टिविटी डिक्रीज में ये वर्ड आ गए। क्लियर हो गया बिल्कुल? ओके, तो बाकी ये sp वाला तो देखो बहुत कम ही एग्जांपल आता है, फिर भी हम एक लिख लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड C के साथ X, कोई बहुत कम, इस चैप्टर में बहुत रेयर ही आना, एक बार लिखवा दिया कि ये sp है। ओके, बहुत रेयर आएगा, ज्यादा से ज्यादा हमें सिंगल और डबल बॉन्ड वाले आएंगे। ओके, तो मैंने अभी आपको जो करवाया वो बेटा मैंने क्लासिफिकेशन पूरी कंप्लीट करवा दी, तो इन सारी चीज़ों को रिवाइज करो। और अब मैं जो अभी करवाने वाला हूँ इसके बाद वो है नॉमेनक्लेचर पार्ट। क्या? नॉमेनक्लेचर पार्ट। तो शुरू करते हैं नॉमेनक्लेचर। तो बच्चों, इस पार्ट में हम लोग हैलोअल्केन की नेमिंग सीखेंगे। नेमिंग के 2 सिस्टम हैं, एक कॉमन नेमिंग, एक आयुष नेमिंग। बेसिकली जो आयुष नेमिंग है वो सिस्टेमेटिक है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। और जो कॉमन नेमिंग है वो क्रैमिंग पार्ट है। तो हम लोग एक काम करते हैं, जो छोटा सा पार्ट है क्रैमिंग पार्ट है वो पहले कर लेते हैं, बाद में हम लोग सिस्टेमेटिक पार्ट को थोड़ा डिटेल में करेंगे। तो कॉमन नेमिंग के लिए मैंने इधर एक टेबल बनाया हुआ है, ये ध्यान रखना। इस चैप्टर में मैं जो कॉमन नेमिंग करवा रहा हूँ ये सारे पूरे बाकी चैप्टर्स में जब हम पढ़ेंगे, जैसे अल्कोहल आएगा, अमीन आएगा, एल्डिहाइड, कीटोन है, सब में यही यूज होना। ओके, तो कॉमन नेमिंग बेसिकली इस पे डिपेंड करता है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप, जो भी सब्स्टिट्यूएंट आप लोग जिस ग्रुप के साथ लगाते हो तो उस ग्रुप का अपना एक नेम होता है, उस ग्रुप का अपना एक नेम होता है। जैसे CH4 को मिथाइल बोलते हैं, अगर आप OH लगा दोगे मिथाइल अल्कोहल, Cl लगा दोगे मिथाइल क्लोराइड, NH2 लगा दोगे मिथाइल अमीन। ठीक है, Cl3CH2 को हम इथाइल बोलते हैं, OH लगा दोगे इथाइल अल्कोहल,
Br लगा दोगे इथाइल ब्रोमाइड या आयोडाइड, इसी तरीके से ये इथाइल ही रहेगा। तो इस पे क्या आया, ये प्रोपेन से प्रोपाइल बना, ये ध्यान रखना। प्रोपाइल में मैंने यहाँ एंड पे बॉन्ड खुला छोड़ा, एक एंड पे टर्मिनल यहाँ बीच में आया, तो इसके लिए वर्ड हम नॉर्मल बोलेंगे और इसके लिए वर्ड आइसो बोलेंगे या सेकेंडरी बोलेंगे। आइसो का मतलब होता है दो बराबर यूनिट। कैसे, ये CH3 और CH3 दोनों तरफ से एक जैसा है, आइसो या आइसो। सेकेंडरी को लगाया क्योंकि जिस कार्बन से हमने बॉन्ड खुला छोड़ा है वो 2 डिग्री है, तो इसके लिए सेकेंडरी प्रोपाइल वर्ड या आइसो प्रोपाइल वर्ड यूज किया जाता है। इसके बाद क्या आ गया, ये बुटाइल है, 1 2 3 4 कार्बन है, उसके एक एंड पे हमने बॉन्ड खुला छोड़ा हुआ है, इसको हम आइसो बुटाइल बोलते हैं। अब इसको आइसो बुटाइल क्यों बोला, बुटाइल क्यों बोला, क्योंकि 4 कार्बन का आयल। और आइसो क्यों बनाया, ये देखो आप 2 मिथाइल ग्रुप इसमें बराबर हैं आपको दिखते, ठीक है। अब अगर टर्सरी बुटाइल, बुटाइल क्यों बोला, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन, और एक टर्सरी क्यों बोला, क्योंकि जो ये कार्बन है ये बेसिकली 3 डिग्री कार्बन का बॉन्ड खुला है, ये वाला, जिसपे हमने कोई फंक्शन ग्रुप जोड़ना है, टर्सरी बुटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी बुटाइल क्लोराइड, ऐसे टर्सरी बुटाइल अल्कोहल। तो ये ओरिजिनल नेम हमने जो ये ग्रुप के पढ़ने हैं, ये थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेंगे। अब आ गया नियो। नियो नियो पहली बार पेंटाइल में आता है, 5 कार्बन वाले, उसके बाद एक्साइल भी आते हैं, हेप्टाइल भी आते हैं। तो अब देखो 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही, और एक एंड पे हमने बॉन्ड खुला छोड़ा हुआ है, आप ध्यान रखना 1 2 3, ठीक है 3। तो अगर किसी कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप हो ऐसे 3, तो उसको नियो वर्ड बोलते हैं। और एक ध्यान रखना, नियो की पहचान ये ऐसे त्रिशूल होती है, ऐसे मिथाइल 1 2 3। आइसो की पहचान होती V फॉर विक्ट्री, 1 मिथाइल 2 मिथाइल, त्रिशूल कहीं भी हो तो वो नियो पहचानता है, ये 1 2 3, ठीक है, ये शॉर्टकट होते हैं। इसके बाद डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ ही खुला हो विनाइल, अल्फा कार्बन के बॉन्ड के ऊपर हो अलाइल, बेंजीन की साइड चेन पे 2 H हो 1 X, 1 H हो 2 X और 3 X हो, तो इसके 3 नेम है, बेंजाइल बेंजल बेंजो। बेंजाइल बेंजल बेंजो, तरीका समझो। बेंजाइल में Y है, ये देखो दिखता है ऐसे Y। बेंजल में 1 H है, एक का मतलब A मीन सिंगल, ये देखो। बेंजो में यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, 0 हाइड्रोजन, यहाँ पर O 0 की तरह दिखता है। तो ये कुछ फंडे बने हुए हैं, A फॉर 1, Y फॉर ये ऐसे 2H, और कोई हाइड्रोजन ना हो तो 0 हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पर O लगा हुआ है बेंजो। तो बेंजाइल बेंजल बेंजो, समझा गया, बेंजाइल बेंजल बेंजो। तो ये मैंने आपको कॉमन नेमिंग यहाँ लिखवा दी, इतनी ही है, बिल्कुल और एक्स्ट्रा नहीं है, इतनी ही है, ठीक है। लो जी, वो हम यूज करेंगे आगे आगे। तो इधर आ गया आयुषी नेमिंग का सिस्टम। आयुषी नेमिंग में क्या देखा जाता है, सबसे पहले मैं यहीं पर लिख दूं, सबसे पहले यहाँ पर वर्ड रूट देखा जाता है। वर्ड रूट मतलब लॉन्गेस्ट चेन कार्बन देखी जाती है, वही मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। उसके बाद हम नंबरिंग करते हैं इसकी, क्या करते हैं, नंबरिंग। नंबरिंग एक एंड से नंबरिंग होती है अगर वो ओपन चेन है। तो इधर जो डबल बॉन्ड है कार्बन में, उसको हम प्रेफर करते हैं, प्रेफर देन द एक्स। मतलब एक डबल बॉन्ड आ गया, एक एक्स आ गया, तो हमने डबल बॉन्ड को पहले लेना है, क्योंकि जो एक्स है वो सब्स्टिट्यूएंट है, अगर OH होता नहीं करते। तो हैलोजन की खास बात, हैलोजन में एक्स हम उसको सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, क्योंकि पहले लगता है क्लोरो ब्रोमो। तो डबल बॉन्ड को पहले प्रेफर करना, ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रेफर करना, ठीक है। उसके बाद अगर 2 डिफरेंट आ जाएं, 2 डिफरेंट आ जाएं तो हमने अल्फाबेटिकली देखना है, अल्फाबेटिकल देखना। मैंने सिर्फ इतनी सी बात बताई आयुषी नेम की, रिवीजन करवा दूं। क्या करना मैंने, सबसे पहले हमने वर्ड रूट देखना है, फिर हमने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग ऐसे करनी है कि डबल बॉन्ड है
तो उसको पहले प्रेफर करना, नहीं है तो फिर हैलोजन देखने हैं, ठीक है। लोएस्ट नंबरिंग हैलोजन को आनी चाहिए, और अगर 2 है तो उसमें अल्फाबेटिकल देखना। तो इतना सा दिमाग लग गया, हम शुरू कर लेते हैं। चलो जी, कई प्रॉब्लम आई डिटेल में और क्वेश्चन करवा दूंगा। नंबरिंग यहाँ से की 1 2, वैसे इसके फर्क भी नहीं पड़ता कोई। इसका नेम है ब्रोमोइथेन, लिख लो, ये लो ब्रोमोइथेन। 1 लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि Br कहीं भी लगा दो। ये वैसे इसका कॉमन नेम इथाइल ब्रोमाइड है। क्या? इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर से करोगे तो आयोडो को 3 नंबरिंग आती है, इधर से करोगे 2 आती है, तो इसका नेम हो गया 2 आयोडो ब्यूटेन। समझ आ गया? ये लो, ठीक है, 2 आयोडो ब्यूटेन। इसमें क्या हुआ, ये साइक्लो आ गया। Br और I में हमने पहले Br को लेना, 1 2 3, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे 1 ब्रोमो, ठीक है, 3 आयोडो और साइक्लो पेंट 5 एन, सारे सिंगल। 1 ब्रोमो 3 आयोडो साइक्लो पेंटेन, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है कि Br हमने प्रेफर कर देना, ये लो, चलो सही हो गया, ठीक है। Br पहले 3 पे मिथाइल, तो लिखेंगे कैसे, 3 ब्रोमो नहीं 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, ठीक है। बाकी ब्यूटेन, ये लो ब्यूटेन, ठीक है। वर्ड रूट देखना है, नंबरिंग करनी है, डबल बॉन्ड हुआ पहले प्रेफर करना, अगर एक से ज्यादा हैलोजन हुए तो उनको अल्फाबेटिकली प्रेफर करना, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले प्रेफर किया हमने, सही है। 3 ब्रोमो, ये लो 3 ब्रोमो, और उसके बाद ब्यूट 1 इन, ओके। 1 2 3 कार्बन पे Br, ब्यूट क्योंकि 4 कार्बन, इन क्योंकि डबल बॉन्ड, और वो 1 पे है, बिल्कुल सही, सही हो गया। 1 2 3 4 नहीं, 4 एंड 5, ये देखो वर्ड रूट ऐसे चलता जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, C पहले, फिर 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल ये ब्रांच, फिर आ गया पेंट 5 एन, यहाँ भी समझ में आ गया आपको, बिल्कुल सही, ठीक है। रूल में क्या, वर्ड रूट देखो सबसे पहले, उसकी नंबरिंग करो, डबल बॉन्ड है तो प्रेफर करो X से, और 2 डिफरेंट अल्फाबेटिकली। अब देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर है, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 3 और 4 एंड 5, ये आता है। और अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करता हूँ 1 और 2 3 एंड 4 5 6, तो उसके जो सम है वो ज़्यादा आते हैं, ये सही है नंबरिंग। तो लिखने में क्या करूँगा मैं, 5 ब्रोमो नहीं गलत हुआ, 1 2 3 ब्रोमो, Br पहले है ना, B पहले आता है, 3 ब्रोमो एंड 5 क्लोरो, फिर साइक्लोहेक्स 1 इन, ये लो, ठीक है। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1, तो मैं इधर जाऊंगा। कई बार बच्चे सोचते सर 1 यहाँ 2 कर दो, नहीं, डबल बॉन्ड 1 के बीच में आना चाहिए पहले। 1 और 2 का मतलब या तो 1 ये 2 ये, या 1 ये 2 ये। अगर आप 1 2 3 करते हो, इसको 3 नंबर आया। अगर आप 1 2 3 4 करोगे, इसको 4 आएगा, देन 5 इसको 6 आएगा, फिर 4 और 6 आएगा, 3 और 5 है। तो हमने लोएस्ट सम रूल भी देखना है इधर। यहाँ पर हम क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रेफर करना, 1 2 3, सही हो गया। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो और 2 मिथाइल और प्रॉप 1 इन। तो ये आप चेक कर लो एक बार, क्योंकि इसको नो डाउट एक पोजीशन आती है, बट आपने डबल बॉन्ड को पहले लेना। तो 1 2 3 ब्रोमो, 2 पे मिथाइल लगाओ, ये देखो,
और वर्ड रूट 3 कार्बन का है, एक पे इन है। ठीक है, ओके। अब ये चीजें मैंने यहाँ पर अपने उसको यूज करवाता हूँ। ये मैंने अभी आइसोनेम लिख दिए। अब वीडियो रोक के एक बार आराम से उतारो, चेक करो। इसी तरीके से मैंने ट्राई किया कि जो मिनिमम रूल इसमें आए वो अप्लाई हो गए। जितनी ट्रिक्स है मैंने यहाँ सिखा दी आपको। अब बच्चे हम लोग ये मैंने 8 कंपाउंड कराए आपको, 3-4 और लिखवाता हूँ। उससे क्या होगा, आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी, आप लोग अप्लाई करोगे। चलो जी, कैसे 8 लिखे मैंने, तो हम लोग और भी आगे चलते हैं। लो बेटा, देखिए मैंने आइसोनेम को यूज करवाना है, उस कॉमन नेम को यूज करवाना है आइसोनेमिंग लिखने में। ठीक है, नौवां क्वेश्चन ही समझो। राइट IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। नियोपेंटाइल क्लोराइड लिख लो। ठीक है, ये नियोपेंटाइल क्लोराइड एक कॉमन नेम है, आपने इसका आइसोनेम लिखना। ये बात ठीक है? ओके, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब आपको पहले नियोपेंटाइल क्लोराइड ये पता होना चाहिए, और ऑल्सो मार्क द डिग्री ऑफ हैलोजन। इसकी डिग्री भी मार्क करो भी कौन सी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। ओके, क्लियर है। वर्ड नियो आया तो ये पढ़ा, देखो इसका मतलब इस क्वेश्चन के आंसर में हमने क्या करना, सबसे पहले नियो यूनिट लिख देना। ये लो ऐसे, ये नियो है, क्लोराइड लगाया, स्ट्रक्चर लिख दी, दिस इज नियोपेंटाइल क्लोराइड। अब क्या है, इसका हमने आइसोनेम लिखना। आइसोनेमिंग में क्या है, यहां से नंबरिंग 1 2 3 करेंगे, ऐसे कर ली। इसका जब नंबरिंग हमने इस तरीके से की है कि एक मिथाइल है हमारे पास, एक क्लोरो है, तो क्लोरो को नंबर 1 आता है, तो इसको लिखेंगे 1 क्लोरो, उसके बाद 2,2 डाई मिथाइल और प्रोपेन, ये लिख दिया। ये इसका आइसोनेम है, ध्यान रखना। ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन है, उसकी ये 2 ब्रांच है, 2 पे 2 डाई मिथाइल। अब जो क्वेश्चन पूछा डिग्री बताओ जी, डिग्री तो देखो CH2Cl है, इसकी डिग्री 1 डिग्री है, तो लिख लो इट इज 1 डिग्री हैलाइड। ये रहा, बात बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो हमने इस तरीके से कॉमन नेमिंग को इन्वॉल्व करवाना आइसोनेमिंग में। मतलब आपको 3 चीजें आनी चाहिए। अगर आइसोनेम दिया हुआ तो उसको कॉमन नेम पता हो, अगर कॉमन नेम दिया हो उसका आइसोनेम पता हो, और अगर कॉमन नेम भी दिया हो, आइसोनेम भी दिया हो, तो उसकी डिग्री भी पता हो। तो इन चीजों को आपने इंटरमिक्स करके रिलेट करना है। क्या इंटरमिक्स करना है, और इनको रिलेट करना बहुत ही जरूरी है। ओके, एक और 10वां क्वेश्चन कराता हूं, 10th क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं 10th क्वेश्चन। राइट द IUPAC नेम। ठीक है, कौन सी स्ट्रक्चर है, CH3 है, उसके बाद यहां आया CH3, फिर इधर आ गया Cl, और यहां पर भी Cl। ठीक है, फिर उसके बाद CH2, फिर इधर Cl, और ये Br, देन आया CH3। ये कंपाउंड है। ओके, करते हैं शुरू। लगाओ दिमाग। इस कंपाउंड में बड़ी स्ट्रक्चर आ गई, क्लोरो ब्रोमो भी अलग अलग हैं इसमें। ठीक है, और मिथाइल भी है, ब्रांचेस भी है, कई कुछ है इसमें, हम लोग पूरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, लो बच्चे ध्यान से देखो। अगर नंबरिंग में इधर से करूं तो 1 2 2 पे मिथाइल आता है, 1 2 2 पे Br आता है। ये बात ठीक है?
ठीक है, ये 2 आता है, ये भी 2 आता है। इसके हिसाब से हमने ये यहाँ से बराबर करना चाहिए क्योंकि ब्रोमो मिथाइल से पहले आता है। अब नंबरिंग कर देने लो, फाइनल है वो 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग है। क्योंकि जो 2 Cl हैं, वो जो 2 Cl हैं उनकी नंबरिंग हमने इधर से करेंगे तो 3 3 आती है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 4 आती है। बस ये नंबरिंग फाइनल हो चुकी है, ठीक है, ये ध्यान रखना हमने। अब लिखते हुए हमने क्या करना, अल्फाबेटिक लिखना था। 5 ब्रोमो, ये लो 5 ब्रोमो, बी पहले आ गया, 3 और 3 पे ऐसे 3 3 डाइक्लोरो, फिर उसके बाद 2 मिथाइल, समझ आ गया। वर्ड रूट में 1 2 3 4 5 6 हेक्स और एन, ये लो बस, इसमें क्या है, ये रहा। ठीक है बेटा, ओके डन। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आपको मैं होमवर्क देता हूं, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं, जितने भी एग्जाम्पल हमने करने हैं, लो बेटा ध्यान समझ लो। हेलो अल्केन, हेलो रीन, इंट्रोडक्शन पढ़ो, ये सारी क्लासिफिकेशन करवाई मैंने नॉमेनक्लेचर यहाँ से करके, और इसके अंदर टेबल बने हो और ये एक्सरसाइज, ये सारी खत्म करो। ओके, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिक्वायर डेली रिवीजन, और उसके हर छोटे छोटे पॉइंट को नोट करो। इसमें ऑब्जर्वेशन बहुत तेज चाहिए होती है। बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टे वाला काम है, बिल्कुल गलत। मैं नहीं इस चीज़ को मानता, ये समझने वाला पार्ट है। इसमें हर एक चीज़ जो मैंने आज करवाई है उसका कल को यूज़ है, और जो मैं कल कराऊंगा उसका नेक्स्ट डे यूज़ है, और जो मैं नेक्स्ट डे कराऊंगा उसका आगे यूज़ आना। इसका मतलब इसमें एक चेन है, स्ट्रॉन्ग चेन है और इंटरलेशन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब भी क्वेश्चन आता है, कभी भी एक चैप्टर का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आता, उसमें मल्टीपल स्टेप होते हैं, मल्टीपल स्टेप। कोई चीज़ किसी चैप्टर से उठाई, कोई किसी से उठाई, एक ऐसा क्वेश्चन बना दिया जिसमें 3-4 कॉन्सेप्ट लगते हैं। और अगर हम लोग इंडिपेंडेंट करते रहते हैं तो क्वेश्चन नहीं होता हमारे से। अगर हम सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक विलेज मानते हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट हमने इकट्ठे लगा के चलने होते हैं, देन वी एंजॉय। और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ईजी मेरी नज़र में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और आप लोग इसको सर्टिफाई करोगे। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस।